नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ मैं सिमरन अरोरा। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चुनाव नतीजों से पहले संजय राउत बोले, विधायकों को होटल में रखेंगे, खोखे वालों का दबाव होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एमवीए की प्लानिंग बता दी है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में उनकी ही पार्टी की सरकार बनने वाली है। संजय राउत ने कहा कि उनके विधायकों पर महायुति की नजर होगी, इसलिए सभी विधायक होटलों में रखे जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार की कार पोल्यूशन सर्टिफिकेट रिन्यू के बिना ही चलती रही गाड़ी चालान कटने की खबर आई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी का पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दुरुस्त कर लिया गया है। इससे पहले पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने के नाते सीएम नीतीश की गाड़ी का चालान कटने की खबर आई थी। बताया गया कि कार का पोल्यूशन सर्टिफिकेट अगस्त में ही एक्सपायर हो चुका था। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष और एएसआई को जारी किया नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। वाराणसी की काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और एएसआई को मस्जिद के अंदर वजूखाना क्षेत्र के सीलबंद क्षेत्र का सर्वे करने के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये नोटिस हिंदू पक्ष की उस याचना पर जारी की है जिसमें वजूखाने का सर्वे करने की मांग की गई थी। कनाडा सरकार का एक और यू टर्न, अब एयरपोर्ट पर नहीं होगी भारतीयों की कड़ी सुरक्षा। भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच हाल ही में कनाडा सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक की घोषणा की थी, जिसके कुछ दिनों बाद अब कनाडा ने अपने आदेश वापस ले लिए हैं। परिवहन मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि नई सुरक्षा उपायों को अत्यधिक सावधानी के तौर पर लागू किया गया है। ये अधिसूचना भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के काफिले पर अंधाधुंध गोलीबारी, 40 लोगों की मौत। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की गाड़ी पर हुए हमले में कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 20 लोग घायल भी हुए हैं। घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खुर्रम जिले की है। पिछले कुछ महीनों से वहां बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों और अल्पसंख्यक शियाओं के बीच सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी दर्जनों लोग मर चुके हैं। गाजियाबाद के गोविंदापुरम मंडी में कल होगा मतगणना, रहेगा रूट डायवर्जन। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल गोविंदापुरम मंडी में होगी। मतगणना के लिए तैयारी की जा रही है। रात में जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों के साथ मतगणना स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा जिला और जरूरी दिशा निर्देश दिए। दूसरी ओर गाजियाबाद कमिश्नरेट की यातायात पुलिस मतगणना के मौके पर रूट डायवर्जन की तैयारी कर रही है। दिल्ली की बेटी की लंदन में हत्या, पति पर आरोप, एक अनदेखा व्हाट्सएप संदेश बना ट्रेजेडी। दिल्ली के पालम कॉलोनी निवासी सतबीर बरेला की 24 वर्षीय बेटी हर्षदा बरेला, जो लंदन में रहती थी, की हत्या ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। हर्षदा, जिसे प्यार से स्वीटी कहा जाता था, अपनी शादी के बाद पति के साथ लंदन में रहने लगी थी। लेकिन 13 नवंबर को जब उसके पिता का व्हाट्सएप संदेश घंटों तक अनदेखा रहा तो उनके मन में डर बैठ गया। पार्क में खेल रहे बच्चों में झगड़ा हुआ, दूसरे बच्चे के पिता ने पहले पर तान दी बंदूक। हरियाणा के गुरुग्राम में लगून अपार्टमेंट के एक पार्क में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। शाम के करीब 5:30 बजे का वक्त था। खेल में 2 बच्चों की आपस में कहासुनी हो गई। इसके बाद बच्चों की इस कहासुनी में एक व्यापारी के पिता की एंट्री हो गई। उसने अपने बेटे से झगड़ने वाले 12 साल के एक नाबालिग बच्चे पर बंदूक तान दी। घटना डीएलएफ फेज 3 की है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। आईएएस की पत्नी बताकर करती थी किटी पार्टी, महिलाओं से की करोड़ों की ठगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिलाओं से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला जो अपने आप को आईएएस अधिकारी की पत्नी बताकर महिलाओं को किटी पार्टी कराती थी, धीरे धीरे उन महिलाओं से उसने करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। इस मामले में इस ठगी करने वाली महिला पर एफआईआर दर्ज कराते हुए पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। गौतम बुद्ध नगर में 100 से अधिक प्रोजेक्टों में काम बंद, बिल्डर भी परेशान। वायु प्रदूषण की वजह से अब घर खरीदने के सपने पूरे होने में देरी होगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट प्रोजेक्टों पर वायु प्रदूषण के कारण गहरा असर पड़ा है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत भारी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के बाद 100 से अधिक बिल्डर प्रोजेक्ट्स में काम रोक दिया गया है। इस आदेश के कारण श्रमिकों की वापसी शुरू हो गई है, क्योंकि निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। बिल्डरों का कहना है कि अगर ये स्थिति 15 दिनों तक बनी रही तो प्रोजेक्ट पूरा करने में 2 महीने की देरी हो सकती है।
तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज़ स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।